4-5 एपिसोड बीत चुके हैं और तुम अब भी ये सीरीज फॉलो कर रहे हो या बिंज वॉच कर रहे हो तो भाई तुमसे बड़ा डेडिकेटेड आदमी कोई नहीं है। मेरा आइसो स्पीड सैल्यूट है तुमको। अभी तक हमने दो अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाना सीखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पर सिर्फ फॉर्मेट बनाने से तो 5 नंबर मिलने नहीं वाले। हमें पता रहना चाहिए कि अंदर ये जो सारे घुसपैठिए बैठे हुए हैं वो चीज़ें हैं क्या, उन सब का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखो, कैलकुलेशन है आसान पर तुम हो भाई डरपोक महान, तो डर कर भागो मत, जप लो राम का नाम, बाकी सब चीजें कर देंगे हम आसान। मेरी जान। तो इसके अंदर से एक घुसपैठिए को पकड़ते हैं और आज उसका कच्चा चिट्ठा निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज उसी का खेल खत्म करेंगे। जैसा कि तुम सबको पता है, अच्छू बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किड और कॉमर्स का सी, हम तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छू ने उसमें पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, बच्चू ने भी उसमें पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, एंड एज यू नो मैं हूँ थोड़ा सा अमीर, तो मैंने इन दोनों से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाया है 2 लाख रुपए। ये जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उसको अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं कैपिटल। अगर यही पैसा हम बैंक में रखते तो बैंक हमको जरूर इंटरेस्ट देता, तो कायदे से फर्म भी उस पैसे का हमको इंटरेस्ट देता है। वही इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको कैलकुलेट करना इसके डेफिनेशन से भी ज़्यादा इजी है। सेम यही एग्जाम्पल को लें तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। They had a capital of rupees 1 lakh, 1 lakh and rupees 2 lakh respectively as on 1st April 2024. If interest on capital is allowed at 10% per annum, what will be their interest on capital on 31st March 25? सवाल में सब कुछ गिवन है। पार्टनर्स का कैपिटल ए का 1 लाख रुपीज, बी का 1 लाख रुपीज और सी का 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम और बिजनेस में पैसा लगा है 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। डैट मीन्स 1 ईयर। इस सिचुएशन में हमें सिंपली परसेंटेज निकालना है और वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। नहीं समझ आया हो तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए का कैपिटल होगा 1 लाख रुपीज, रेट है 10% सो 10/100, और मंथ बाई 12 तभी लगेगा जब बिजनेस में पैसा 12 महीनों से कम लगा हो, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसा। अगर पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगा हो तो इस फॉर्मूले में से टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। तो बस इसको सॉल्व कर दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। देखो, जीरो का कोई रोल नहीं है, तो जहां भी डिवीजन में जीरो दिखे तो नीचे वाले जीरो को ऊपर वाले जीरो से काट देना, मगर प्यार से। सो 00 एंड 00 कैंसल। सो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, बी का भी कैपिटल सेम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम होगा। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम निकालोगे और आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, और जो कमेंट नहीं करेगा उसकी अंडी मंडी शंडी। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा केस देखते हैं। केस ये है कि पार्टनर ने कैपिटल 1 अप्रैल को ना लगाकर 31 जुलाई को लगाया है। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 31 जुलाई से 31 मार्च तक काउंट करो और कितने महीने होते हैं मुझे काउंट करके बताओ। क्योंकि कैपिटल 31 यानी कि जुलाई के आखिरी दिन में लगा है तो जुलाई का मंथ काउंट नहीं होगा। अब काउंट करो। जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 8 मंथ्स। कैपिटल तुम्हारे पास ऑलरेडी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तुम्हें पता है, और अब बिजनेस में कितने महीनों के लिए पैसा लगा है ये भी निकाल चुके हैं। और फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तो इस फॉर्मूले में गिवन अमाउंट को पुट करो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। फॉर्मूला है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले ए का वैल्यू पुट करके देखते हैं। कैपिटल है 1 लाख, रेट है 10% सो 10/100, और कितने महीनों के लिए पैसा लगाया है बिजनेस में 8, सो 8/12। नीचे का 00 और ऊपर का 00 कैंसल, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 1 इंटू 2 20,000 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर आएगा अराउंड 6,666.66।
बी का भी सेम एज इट इज, और सी का तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था कि तुम मुझे सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करके बताओगे। उसका आंसर है 13,333.333 डॉट डॉट डॉट। अगर तुम्हारा उत्तर यही है तो सही है, अदरवाइज एक बार रीसॉल्व करके देख लो, यही उत्तर प्रकट हो जाएगा। कल के एपिसोड में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड 2 केसेस देखे थे। अगर कैपिटल साल भर के लिए बिजनेस में लगा हो तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और अगर कैपिटल साल भर से कम के लिए बिजनेस में लगा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों केसेस बहुत इजी थे, और आज इन्हीं 2 केसेस का एडवांस वर्जन देखने वाले हैं। देखना कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वीडियो खत्म हो जाएगा बस। पहला क्वेश्चन है ये: A and B started a business on 1st April 2024 with capitals of 6 lakh and rupees 4 lakh respectively. During the year, A introduced rupees 1 lakh as additional capital. On 1st October 2024, they withdraw rupees 50,000 per month against profit. Interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Calculate interest payable to A and B for the year ended 31st March 2025. इस पूरे क्वेश्चन में तुम्हें ये पॉइंट टेढ़ा लग रहा होगा कि ये पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन, इसके कारण नहीं बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन। बट अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है तो बिकॉज इस पॉइंट का इस क्वेश्चन से कहीं से भी लेना देना नहीं है। जब इसके कारण कैपिटल में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो इससे क्यों डरना। अब कुछ लोगों से ये सवाल बन जाएगा और कुछ लोगों से अभी भी नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, तुम स्क्रीन पर देखो। एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो सबसे पहले गिवन लिख देना। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल है ए का 4 लाख रुपीज एंड बी का 6 लाख रुपीज। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर 2024 को, कितना? 1 लाख रुपए। फिर ये पॉइंट है इररिलेवेंट, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम, और अब हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। और ये टाइम फैक्टर तब नहीं लगेगा जब बिजनेस में पैसा पूरे 12 महीनों के लिए लगा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा एक्सेप्ट 0। होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ए का कैपिटल 4 लाख, रेट गिवन है 10%, सो 4 लाख इंटू 10/100। और टाइम फैक्टर अभी नहीं लगेगा क्योंकि ये जो 4 लाख रुपए है वो पूरे 12 महीनों के लिए लगा है। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 40,000। और ए ने जो एडिशनल कैपिटल लगाया था, अब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम चाहो तो दोनों को एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो तुम्हें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर को, सो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक काउंट करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो अब इस 1 लाख पर इंटरेस्ट 6 महीनों के लिए कैलकुलेट कर दो और दोनों को प्लस कर दो। 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि पैसा सिर्फ 6 महीनों के लिए लगा है। 0 0 0 0 कैंसल, 6 कम 6, 6 दूने 12। 10,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5,000। अब इस 40,000 को 5,000 से प्लस करो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 45,000। बी का भी सेम मेथड से कैलकुलेट करना है, और बी का कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। आंसर 60,000 आएगा, कैलकुलेट तुम कर लेना। आई मीन इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। अगला सवाल: रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital as on 1st April 2024 were 250K and 150K respectively. They share profits equally. On 1st July 2024, they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing capital. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Compute interest on capital for both the partners for the year ended 31st March 2025. ये सवाल दिखने में काफ़ी बड़ा है, पर दिखने में बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि कठिन होगा। रमेश एंड नरेश 2 पार्टनर्स हैं।
1 अप्रैल 2024 को उनके कैपिटल्स हैं रमेश का 2,50,000 और नरेश का 1,50,000। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1। और 1 जुलाई को वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों का कैपिटल पर पर्सन 2 लाख रुपए होना चाहिए। अब इसके लिए जो भी नेसेसरी जोड़ घटाव है वो हमें करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम, और अब हमें फाइंड करना है दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 31 मार्च 2025 को। फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाय 12। अब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अब अगर तुम विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे बन जाएगा तो वीडियो पॉज करके बना लो। अब जो लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे वो इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देंगे, बट तुम्हें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक इंटरेस्ट इस कैपिटल पर निकाल दो, और उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक इंटरेस्ट 2 लाख पर निकाल कर दोनों अमाउंट को प्लस कर देना। 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक अप्रैल, मई और जून 3 महीने, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने। पहले रमेश का कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गिवन है 2.5 लाख, रेट है 8/100 और टाइम है 3 महीने। सो 2.5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसल। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50, तो आंसर इज 5000। फिर सेम वे में 1 जुलाई से 31 मार्च तक का कैलकुलेट कर लो। कैपिटल 2 लाख, रेट 8/100 और टाइम फैक्टर 9/12। 0 0 0 0 कैंसल। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 दूने 8। 2000 इंटू 2 इंटू 3, 2 जार 4, 4000 इंटू 3, 12,000। 12,000 प्लस 5,000, 17,000। बस यही है रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नरेश की बारी। नरेश का कैपिटल है अप्रैल से जून तक 1,50,000। रेट और टाइम फैक्टर इस क्वेश्चन में सेम रहेगा, 8/100 और 3/12। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 3000। और अगला कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो इसका कैलकुलेशन भी ऐसा ही होगा और आंसर भी यही आएगा, 12,000। अब इस 12,000 में पहले का 3,000 जोड़ दो और यह है नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब मैं श्योर हूं कि तुम ऐसे सवालों पर तो अटकोगे नहीं। हाँ जी, बचा हुआ सवाल था ये। A and B have capitals of rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively, and interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Their profit sharing ratio is 2:3 and net profit for the year is 30,000 rupees. Prepare profit and loss appropriation account to distribute the profit. चलो तुम वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। बहुत लोगों का आंसर होगा 4 लाख का 6% 24,000 और 2 लाख का 6% 12,000, टोटल 36,000। बट फर्म ने तो उतना प्रॉफिट ही नहीं कमाया। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 30,000। अब देखो, बिजनेस में दो चीजें होती है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब बिजनेस के वो खर्चे जो बिजनेस को देना ही देना है, चाहे बिजनेस में लाभ हो या हानि, उससे इन खर्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है और मान लो हमारे बिजनेस को हो जाता है लॉस। अब उस बिल्डिंग के ओनर से ये तो नहीं बोल सकते ना, इस साल हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है तो इस साल का रेंट हम नहीं देंगे। हमें अपने बिजनेस में लॉस हुआ है, उससे उस बिल्डिंग के ओनर को क्या मतलब, उसे उसका रेंट चाहिए, मतलब चाहिए। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर की सैलरी हो गई, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बोनस, रिजर्व, ये सारे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर्स एडजस्ट कर लेंगे। एट द एंड बिजनेस उन्हीं का है। बट अगर कम प्रॉफिट हुआ तो, जैसे इस केस में हुआ है, 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है लेकिन प्रॉफिट है सिर्फ 30,000। इस सिचुएशन में एक रेशियो तो होता है, कॉमन सेंस लगाओ भाई। ए का कैपिटल है 4 लाख और बी का कैपिटल है 2 लाख, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रेशियो क्या हुआ?
जीरोस को हटा दो तो इनका कैपिटल का रेशियो हुआ 4:2 विच कैन बी 2:1। इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांट दो, मिल जाएगा इनको अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 30,000 को अगर इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो ए का 20,000 और बी का 10,000 आएगा। इसको दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें दोनों मालूम हो और कहीं दिक्कत ना आए। सिंपल है, जिस अमाउंट को डिवाइड करना है उसको पहले लिखो। हमें क्या डिवाइड करना है? हमें 30,000 को डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले लिखो 30,000। 2:1 में ए का हिस्सा आएगा 2 और बी का हिस्सा आएगा 1। यहाँ पर 30,000 इंटू 2/3। यहाँ पर 3 कैसे? अरे भाई 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा ना, ऐसे। हिस्सा दोनों का है तो 30,000 में से 3 भाग में से 2 भाग मिलेगा ए को। 3 एकम 3, 10,000 इंटू 2 20,000। सेम यही मेथड बी के लिए भी यूज कर सकते हो, वरना कॉमन सेंस लगा लो कि 30,000 में से 20,000 जाएगा तो 10,000 बचेगा सिर्फ बी के लिए। ये इतना सिंपल है, बट अगर समझ ना आया हो तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। और मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो सिखाया ही है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्रेडिट साइड में सबसे पहले गिवन नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट के नाम से। नेट प्रॉफिट है 30,000 और हमें सिर्फ एक ही चीज बांटनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 20,000 एंड बी का 10,000। बस हो गया बैलेंस शीट मैच, 30,000 इधर और 30,000 इधर। बट वहीं अगर इस क्वेश्चन में छोटा सा बदलाव होता और यहाँ लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो अब भाई ऐसा है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो मैटर नहीं करता। यहाँ चार्ज आ गया है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चाहे प्रॉफिट कितना भी हो, हमें पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम का हिसाब से इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो इस सिचुएशन में ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 24,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 12,000। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। नेट प्रॉफिट 30,000 ही रहेगा, चेंजेस बाकी सारी चीज़ों में होगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 24,000 एंड बी का 12,000, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आएगा 36,000। तो जिधर का ज़्यादा होता है उसका टोटल दोनों साइड नीचे लिखना होता है, 36,000 एंड 36,000। अब जो यहाँ 6,000 का गैप बचा है ऊ का चीज़ है, ऊ है लॉस। इस लॉस को कैसे बियर किया जाएगा? दोनों पार्टनर्स अगर 3,000 दे देंगे तो हो जाएगा? नहीं। तो क्या लॉस को भी कैपिटल के रेशियो में बियर करेंगे? ना, इस लॉस को पार्टनर बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमको पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। अगर क्वेश्चन में ना गिवन होता तो हम इसको इक्वल मान लेते। खैर, लॉस 2:3 में डिवाइड कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पर प्रॉफिट को डिवाइड किया था। लॉस है 6,000 और ए का रेशियो है 2:5। अब यहाँ 5 कैसे? 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा, ऐसे। सेम बी के लिए 6,000 इंटू 3/5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए का आंसर आएगा 2400 और बी का आंसर आएगा 3600। दोनों को टोटल करके देख लो, 6,000 आ जाएगा। तो मेरा ये आंसर प्रूव हो गया। अब यहाँ लिखो 2 डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 2400 एंड बीस कैपिटल अकाउंट 3600। हो गया बैलेंस शीट मैच। दैट इज इट। ये चीज़ वैसे तो तुम्हें 3rd चैप्टर में पढ़नी थी, लेकिन मैंने अभी पढ़ा दिया ताकि आगे दिक्कत ना हो। खैर, दिमाग में कुछ घुसा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई दुख दर्द या पीड़ा हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के द्वार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 5:55 में। तब तक के लिए बाय।